सर कैमरे से हाथ हटा लीजिए, मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ आपसे। मैं इतनी देर भी आपसे इज्जत से बात कर रहा था, आपने सामान डाल दिया, मुझे सामान चेक करवा दीजिए उसमें। मैं जानना चाहता हूँ कहीं आपके पास कोई फुटेज, कोई कैमरा की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, मुझे ये जानना है कि आपने मेरी गाड़ी में डाला है, खत्म बात। तो बात कुछ ऐसी है, पिछले कुछ दिनों से हमारी हैरियर में ब्रेक से हल्की हल्की आवाज आ रही थी और साथ ही में आगे इंजन के फैन बेल्ट से भी आवाज आ रही थी। तो मैंने किसी टीम मेंबर के साथ में गाड़ी को सागर मोटर्स नोएडा सेक्टर 63 भेज दिया इसकी नॉर्मल चेकअप के लिए। और वहां जाने के बाद में हमें सर्विस एडवाइजर ने बताया कि सर आपकी गाड़ी का जो भी काम है वो सारा का सारा वारंटी में हो जाएगा और इसके लिए हमें केवल 3 दिन का टाइम चाहिए। तो 3 दिन गाड़ी को आपको यहाँ पे सर्विस सेंटर खड़ा रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने 3 दिन का टाइम मांगा था मुझे केवल ये बताने के लिए कि गाड़ी का काम वारंटी में होगा या नहीं, ना कि काम करने के लिए। और फिर मुझे 3 दिन के बाद चौथे दिन को सुबह सुबह कॉल आता है कि सर आपकी गाड़ी में वाटर पंप लीकेज था जिसकी कॉस्टिंग 15,000 रुपए और हमने वो चेंज कर दिया है और एक 35,000 रुपए का ऑल्टरनेटर और डालना है, तो उसकी आप परमिशन और दे दीजिए ताकि वो भी हम डाल दें। और ये सारा का सारा जो काम था ये हमें बगैर बताए हुआ था। इसीलिए मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि जो गाड़ी में 2 साल से यूज कर रहा हूँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आज उन्हीं के पास वो गाड़ी जाते ही कैसे प्रॉब्लम आ गई और उन्होंने वो पार्ट मुझे बगैर बताए चेंज भी कर दिया। बाकी वहाँ जाने के बाद में गाड़ी में क्या क्या काम हो रखा था और हमारे साथ में कैसा व्यवहार हुआ ये आप वीडियो में देखिए। आपने जो प्रोडक्ट कॉस्ट बताई है वो मुझे 50,000 रुपये प्रोडक्ट कॉस्ट बता दी, इसके बाद आपका लेबर चार्ज भी लगेगा, 60 से 70,000 रुपये मेरा बिल कम से कम बनेगा। कैसे दे पाऊंगा मैं? आप कोई पार्ट चेंज करते हैं उसकी फोटो वगैरह लेते हैं आप? कहीं कोई नहीं है, कुछ नहीं बता दो कि सर ये पार्ट चेंज हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है, यहाँ से लीकेज है, कुछ तो दिखाते होंगे ना आप। मुझे चाहिए कि उसमें डाला है आपने। वो बोल रहा है पैसे मत देना, आप ऐसे ले जाओ। मुझे देखना तो है कि एटलीस्ट उसने डाला है। डाला ही नहीं होगा इन्होंने, 100% नहीं डाला होगा, नहीं इतना जल्दी नहीं मानते। इस कवर के अंदर लगा होता सर मैं ये नहीं पूछ रहा इसमें होता है, आप तो ये तो मेरी वाली में बता दोगे कि इसके अंदर होता है। मैं जानना चाहता हूँ कहीं आपके पास कोई फुटेज, कोई कैमरा की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, मुझे ये जानना है कि आपने मेरी गाड़ी में डाला है, ख़त्म बात, वहीं ख़त्म बात, मुझे यही जानना है। तो आप दिखा भी नहीं सकते, आप मुझे पुराना पार्ट भी नहीं दे सकते, आपने मुझसे पूछा भी नहीं, तो मैं कैसे इंजन डाल देंगे आप नया, बताओ कैसे दे दूँगा? पूरा सीसीटीवी क्या कर देते हैं? ठीक जाता है ये फेंकता कोई नहीं है, देखो ये बातें करने में कोई मतलब नहीं है। तो फेंका कहीं है, आप मुझे वो बता दीजिए, वहाँ चले जाते हैं, कहाँ फेंकते हो आप? यार ऐसी कैसे बात कर रहे हो? चलो बदल दिए, फिर कस्टमर को पूछो, कस्टमर को दिखाओ, कस्टमर को समझाओ कि इसका ये काम होता है। और नीचे जाते ही सर्विस एडवाइजर को मैंने बोला कि सर मेरी उस मैकेनिक से बात करवा दीजिए जिसने मेरी गाड़ी पे काम किया हो। और मैं आपको बता दूं उस मैकेनिक को तब तक ये बोला जा चुका था कि आप झूठ बोल देना, और मैकेनिक ने किया भी ऐसा ही। मेरे पूछते ही मैकेनिक ने बोला सर मैंने आपकी गाड़ी में वाटर पंप सच में चेंज किया, उसमें सच में मॉइस्चर था और इन्हीं हाथों से मैंने 5-6 घंटे लगा के उस वाटर टैंक को चेंज किया, सॉरी वाटर पंप को। कितना मॉइस्चर आ रहा था वहाँ पर, तो वो नहीं है कि एक साथ नीचे टपकता रहेगा, ऐसा तो बहुत जल्दी हीट हो जाएगी। अगर बूंद भी टपकेगा ना तो एक घंटे में पूरी बोट हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि 2 साल से मेरे पास में गाड़ी है और यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री आप चेक करवा लीजिए, पिछले 5 महीने पहले गाड़ी आई यहाँ पर, उसके बाद आज तक कहीं प्रॉब्लम नहीं है उस गाड़ी में। हमारी उनसे बहस चली रही थी कि इतने में 4 साल पुरानी एक हेक्सा के ओनर्स हमारे सामने आते हैं और वो भी बताते हैं कि मेरी गाड़ी में सर इन्होंने 1 महीने पहले 60,000 रुपये का काम किया था और अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और साथ ही में ये जो मैकेनिक वगैरह इनकी गाड़ी में जिन्होंने काम किया था उन्होंने डैमेज और किया था उस गाड़ी के कुछ पार्ट्स को। कंपनी वालों ने आपके वो पार्ट तोड़ दिए, तो आपको पैसे लेने चाहिए थे ना उनसे। अभी क्या करता हूँ यार मैं, इनने मानी नहीं। मैंने देखो अगर गाड़ी कि तुमने चलो उसमें देखना कैमरे में अगर मेरा एक भी पार्ट टूट रहा हो, समझ रहे हो, लेकिन चलो तुम्हारी शर्म पे मैंने छोड़ दी चीज़ को। लेकिन अब गाड़ी की हालत देखना, भैंसो गाड़ी मेरी 4 साल पुरानी है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन सारा मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। करवा के तो पूरी गाड़ी मैं देखो, मैं पिछली बार भी छोड़ के तुम्हारी बात पे ले गया था, उसे देखो तो कितनी उसने यूँ कह दी ये तो आवाज़ ही इतनी यार, और दूसरों पे एक्स्ट्रा गाड़ी क्या है नहीं पता। और काफ़ी देर इधर उधर घुमाने के बाद में हमें एक नई चीज़ पता लगी कि जो हैरियर उनके पास में रनिंग कंडीशन में गई थी, अब उसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा जाम हो गया और वो चल नहीं पा रही, इसी वजह से लेट हो रहा है उनको गाड़ी मंगवाने में। स्टीयरिंग जाम है तो कैसे लेके आएगा? लाएगा ना, धीरे धीरे लाएगा उसको चला के। तो स्टीयरिंग जाम वाली ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करोगे आप? ये ऑल्टरनेटर से ही दिक्कत आती है। ये गाड़ी तो मैंने भी चलाई थी भैया के साथ, मैंने हार्ड था सही चल रही थी उस टाइम। तो कैसे तो मुझे वैसा दे दो और मेरी गाड़ी जैसी आई थी वैसी की वैसी कंडीशन में दे दो मुझे। नीचे वाले में होता है क्या, इसमें होता है क्या? इसमें इसके नीचे नहीं होता है क्या?
या खोलना पड़ता है या ऐसे ही निकल जाता है? मुझे तो काम करना है, मैं तो वाली गाड़ी छुड़वा वाली। हाँ सही है, नहीं सही। नहीं ये कैमरा ऑन कर भाई, कैमरा ऑन रहेगा, कैमरा ऑन रहेगा। नहीं मुझे चेक करना है ना इसमें सामान डला है कि नहीं। अब यहाँ पे एंट्री होती है सर्विस मैनेजर की और अभी तक उसको घंटा फर्क नहीं था कि कस्टमर के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने ऑन कैमरा गाड़ी के पार्ट्स खुलवाने की बात की तब उसकी ये बात कहते हुए एंट्री होती है कि सर गाड़ी में कोई काम नहीं होगा जब तक आप कैमरा बंद नहीं कर देते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और इन सारी बातों के पीछे इनका एक ही मोटिव था कि कैसे भी करके इनका कैमरा बंद करवा दिया जाए ताकि इनके पास कोई एविडेंस फिर रहे ही नहीं। सारी चीज चेक हो जाएंगी, कैमरा पे वर्कशॉप के अंदर अलाउ नहीं है कैमरा। अरे अलाउ तो ये चीज आपने की है वही नहीं है। क्या नहीं किया आपने मुझे पूछ के डाला इसमें सामान, पूछिए इनसे। हाँ भाई पहले तो ये बता इसका पूछ के सामान क्यों डाला? कैमरा ऑन रखना है, कैमरा बंद कर लो, कैमरा ऑन रहेगा। आप मुझे बता दीजिए, आप अगर गलत नहीं है तो सुनिए पहले कैमरा प्लीज बंद कर लो। कैमरा ऑन रखो भाई। कर रहे हैं ऐसे बात नहीं हो पाएगी ना। नहीं बात क्यों नहीं हो पाएगी? अगर आप सही हैं तो बात करिए ना। कैमरे बात नहीं बात होगी, यहीं होगी। नहीं ठीक है, नहीं मत कैमरे भी होती सर, समझा करो। नहीं अरे सर जी, वो ज्यादा अच्छा है। अरे क्यों रहेंगे दायरे में? अरे क्यों हो जाएगी भैया? आपका काम सारा दिखाएंगे, नॉर्मल बात करो, आराम से करो कैमरा बंद करो। आप काम करिए, आप अगर गलत नहीं अजी आप गलत नहीं है तो टेंशन ही नहीं है ना। आप नॉर्मल बात करो। अरे क्यों, मैं ये बोल रहा हूँ आप अगर गलत नहीं है तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। कैमरे पे सर नहीं कर सकते। सर कैमरे से हाथ हटा लीजिए, मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ आपसे। मैं इतनी देर भी आपसे इज्जत से बात कर रहा था, आपने सामान डाल दिया, मुझे सामान चेक करवा दीजिए उसमें। नहीं बनाऊंगा ना, क्यों नहीं बनाऊंगा यार, मेरे 60,000 रुपये लग रहे हैं उसमें। आपकी सर 60,000 कौन से? अरे मेहनत की कमाई है वो। नहीं मैं चेक करवाऊंगा ना उसमें। आप एक काम नहीं कर रहे क्या इस पे? भैया आप कैमरा बंद करो। मैं ये बोल रहा हूँ आप काम नहीं कर रहे क्या उस पे? तो काम चालू होगा। मुझे बताइए, आप कैमरे के साथ में काम नहीं कर रहे? कैमरा बंद करो, काम चालू होगा। कैमरे यहाँ वैसे भी नॉर्मल लगे हुए हैं। दिखाइए मुझे। आपके तो कैमरे मैं वो बात तो इनसे पहले दिन से पूछ रहा हूँ कि अगर कैमरे लगे हैं तो मुझे थोड़ी सी चेक करवा दीजिए कि मेरा सामान लगा है कि नहीं लगा। सब दिखाएंगे सर आपको। आप नाराज हो तो सारी चीज दिखाएंगे। इसको बंद करो, रिक्वेस्ट बंद करो भाई, बंद करो। ठीक है खोलिए। हाँ खोलिए। अरे सर अभी तो इसी गाड़ी में ब्रेक पैड बुलवाए। हाँ ब्रेक पैड बुलवाए हैं, वापसी करवा दियो। नहीं ब्रेक पैड हमने नहीं करवाए, ब्रेक पैड डल गए ठीक है। इसका ये बोल रहे हैं मुझे कि जो वाटर आपका क्या वाटर पंप आपका खराब है। अरे सर बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, कैमरा बात नहीं कर रहा, आपको नहीं टोक रहा कैमरा। अरे सर मैं ये बोल रहा हूँ कि बातें हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप इतना सही हो तो इतनी देर भी ये मुझे बोल रहे थे ना कि मैं चेक करवाऊंगा, चेक करवाओ। सर कैमरा बंद किसी हालत में नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। कैमरा क्यों बंद होगा? हम चोर नहीं है अपनी जगह, हम पैसे देके जा रहे हैं। आपसे अननेसेसरी का पैसा। अरे मुझे देना है यार, आपका ब्रोक कार्ड चाहिए नहीं मुझे। पैसे भी लेंगे आपसे हम, फालतू पैसे अरे लेंगे भी नहीं। अगर गाड़ी के अंदर मुझे बोल रहे हैं कि 15,000 रुपये आपके लग रहे हैं, मैं आपसे पैसा ही नहीं लूंगा। मुझे देने हैं, कैसे नहीं देने, मुझे देने हैं। हाँ क्यों कटवाएंगे आप? मैं दूंगा ना पैसा, अगर मेरी गाड़ी में काम हुआ तो मैं पैसा दूंगा। हाँ चेक करवाइए ना मेरी। अरे सर आपको प्रॉब्लम कहाँ है, मैं ये बोल रहा हूँ। कैमरा अलाउड नहीं है, मैं इसमें टेरिटरी के अंदर जो आप जैसा करना जो यहाँ पे चेक करवाते हैं ना, ये बोलते हैं कैमरा अलाउड नहीं है, उनको बुला लीजिए एक बार। ये लिखा हुआ है क्लियरली सर, हमारे यहाँ बाहर ही देख लेना। आपके यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आप बगैर बताए कस्टमर की गाड़ी में कुछ भी डालो और पैसे लो। डाला कहीं पर है? आपने डाला है ना, तो मुझे चेक करवा दीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर बिना बोले गलत तो गलती इसकी है, ये जिम्मेदार। अरे तो मुझे चेक करवा दो, प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अरे तो आप आइए मत, बाद में हट जाइए नहीं यहाँ से, हट जाइए आप यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ हट जाइए आप, अगर आपको प्रॉब्लम है कैमरे से तो आप हट जाइए। मैं अगर 30 लाख रुपए की गाड़ी लेके घूम रहा हूँ तो 30 लाख रुपए कोई झाड़ नहीं है मेरे यहाँ पे जो झड़का लिया और पैसे आ गए। आपकी चीज के लिए आकर लो साइड करो, उस तरफ करके बात कर लो, कोई बात नहीं। भाई साहब पे रख लो कैमरा, फोन पे रख लो। हाँ आपकी गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर में कोई भी चीज़ अगर आपकी गाड़ी में अगर नहीं उसने बताई, आपको बिना बताई की है, तो 100% गलती हमारी है। सर जी इनकी तो गलती है ही है, वो तो एक सेकंड पॉइंट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये इन्होंने नहीं बोला मुझे, वो ठीक है। गाड़ी में पार्ट डाला इन्होंने, मैंने इनको बोल दिया कि जो पुराना पार्ट है वो मुझे दे दीजिए। वो रे कूड़े में फेंक दिया, वो भी चलो मैं मान लेता हूँ कि कूड़े में फेंक दिया आपने। अरे ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, कूड़े में फेंक दिया। अगर कस्टमर, अरे सर मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ मुझ पे है ना, आप पे नहीं है। हाँ कूड़े में फेंक दिया तो मैं बोल रहा हूँ कि नया पार्ट जो डाला है वो दिखा दो। दिखाना बनता है कि नहीं बनता? तो दिखा दीजिए। नहीं मैं फिर कैसे मानूं? मेरा काम ही यही है, मैं कैमरे के सामने ही काम करूंगा। ठीक है, कैमरे के अंदर अलाउड ही नहीं ना, जो चीज़ नहीं है मैं आपको किस चीज़ के लगे वो बोलूँ मैं। आप तब
बनाओ। आप चोर हो गया, आपके सामने आप खुलेगी चोर ना, हो गया। आप तब बनाओ। मैं कह रहा हूँ अरे आपके सामने खुलेगी ना, तब आपको लग रहा है पुराना मैं ये है। बोल रहा हूँ, आप तब- चोर हो गया। आप तभी डालो, मैं खुद बोलूंगा, वीडियो बना लो उस टाइम पे। अरे क्यों, बातें ही नहीं अरे है। तो मैं कहता हूँ लड़का खोल रहा तो है ना आप आपके सामने। आगे तब लड़का खोलेगा, बिल्कुल सारा काम लड़के करेगा। लड़के को प्रॉब्लम है क्या कि वो कैमरे के सामने नहीं खोल सर सकता? कैमरा बिल्कुल भी अलाउड, जो चीज नहीं टेरिटरी में है, हम अरे तो क्यों फिर उसको आप कैसे करें? बोल पाओगे कि वो सही निकलेगा? अब ये बोल रहे हो कि अगर वो नहीं डाला तो मैं खुद बोलूंगा कि कैमरा आप बना लो, फिर कैसे बोल पाओगे आप? किसमें आप उस टाइम पे तो गाड़ी देखो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको लग रहा है ना कि इतने कॉन्फिडेंटली मैं भी कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, इसने लड़के ने जो भी काम करा है, पार्ट डाला है गाड़ी के अंदर पे, तो खुलवाएंगे ना हम सामने तुम्हारे। हाँ तो बस इसको बात हम खत्म। देखो। और अब ये मेरी गाड़ी से सारा काम वाम छोड़ के अपनी ऑफिस में आके बैठ गए थे और 15-20 मिनट बाद में कोई एक बंदा आता है, मुझे अलग ले जाके बोलता है कि सर जितना भी आपकी गाड़ी में काम हुआ है वो हम फ्री में कर देंगे, बस आप वीडियो मत बनाओ। तो आप समझ रहे हैं, केवल वीडियो बंद करवाने और अपलोड ना करवाने के चक्कर में ये 60 से 70 हजार रुपए का काम मेरा फ्री में कर रहे थे। और इनकी इन्हीं बातों से, जिन बातों पे मुझे अभी तक शक था, मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि इन्होंने मेरी गाड़ी में कोई पार्ट नहीं डाला, इसी वजह से मैंने केवल एक ही मेरी बात रखी कि मुझे या तो मेरी गाड़ी का पुराना पार्ट दिखा दो या फिर जो आपने नया पार्ट डाला है मुझे वो दिखा दो। डाला है वो दिखा दीजिए ना। आप क्यों फ्री में डाल दोगे, क्यों ले लोगे आप अपने ऊपर सारी चीजें? आप सही हो तो आप पैसे क्यों भरपाई करोगे अपनी जेब से, क्यों अपनी सैलरी कटवाओगे? मुझे जो पैसा उसमें डाला है वो दिखा दो। हमने ये कर दिया वो कर दिया, 60 हजार रुपए का मुझे बिल भेज रहे हो, शर्म करो थोड़ी तो यार। तो जाके उनसे बात करिए जो अब मुझे फ्री में ऑफर कर रहे हैं सारी चीजें, उनसे बात करिए सारी जाके, है ना। अब कैसे फ्री हो जाएगा ये सारा काम बताओ? और अब जब उन्हें लग चुका था कि हम इन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तब सर्विस एडवाइजर आता है और मुझे अकेले में ले जाके बोलता है कि सर हमने गाड़ी में कोई भी पार्ट नहीं डाला, हमसे मिस्टेक होगी, आप प्लीज़ वीडियो मत बनवाइए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तो ये चीज़ तो कन्फेस तो करना पड़ेगा ना भाई। नहीं भाई, बिल्कुल ज़रूरी है। ये तो कन्फेस होगा ऑन कैमरा। और अब वहाँ सारे के सारे सीनियर ऑफिसर भी आ जाते हैं और मान जाते हैं कि सर हमारी गलती है, बस आप बताइए कि आप आपकी गाड़ी में क्या करके दें जिससे आप खुश हो जाएं। जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई तब हमें ये पता चला है और ये गलती हमारे एंड पे ही हुई है। हाँ। तो यू डोंट वरी कि आपकी गाड़ी में कोई सामान नहीं डाला और हम आपसे कोई पैसा उसका एक्स्ट्रा बिल्कुल भी चार्ज करने वाले नहीं हैं। अच्छा। इन्होंने बिल रेज कर दिया, ठीक है। ये हुआ तो हुआ, जब आपको ये चीज़ पता नहीं थी तो आपने ये चीज़ क्यों बोली? और अब इतने में यहाँ पे एंट्री होती है सर्विस मैनेजर की और वो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है जैसे उसको अभी तक कुछ पता ही नहीं था कि सर आपकी गाड़ी में सच में काम हो रखा है या नहीं हो रखा है। इसीलिए वो सर्विस एडवाइजर को बुरी तरीके से गालियाँ निकालता है और हमारे सामने ऐसे रिएक्ट किया जाता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया हो। लगाया ही नहीं उन्होंने। चढ़ोगे बोल रहे हो कि नहीं लगा? कैसे बोल रहा है वाटर में डल गया गाड़ी के अंदर पे? अरे तो यार टेक्नीशियन से पूछा था। जब जब इतनी इतनी कहानी कहानी में यहाँ पे अंदर लगे हुए हैं सारी चीजें। भैया, एक मिनट, रुको, तो टेक्नीशियन इसको काम नहीं करना चाहिए। तू जा। नहीं तो अरे तो गार्ड फिर वाला मैं- है बेंच, चल यहाँ से निकल जा। ऐसे बंदे रखना बेइज्जती कराए भाई, भाई। वर्कशॉप में क्या फायदा है? साले दिख मत जा यहाँ पे, इसको भगा दो ऐसे। और लास्ट में भी वहाँ से निकलते भी वहाँ के लोगों ने मुझे काफ़ी समझाया कि सर आपकी गाड़ी का सारा काम हम फ्री में कर देंगे, बस आप कहीं पे वीडियो मत डालना और किसी को मत बताना। लेकिन उनकी एक बात ना सुनते हुए वहीं से 500 मीटर दूर एक पुलिस स्टेशन पे जाके मैंने FIR कर दी ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। बाकी आपके पास में भी कोई गाड़ी या बाइक है और आपको किसी कंपनी या सर्विस सेंटर वाले ने उल्लू बनाने की कोशिश की है तो मुझे कमेंट बॉक्स